धनबाद में पहली बॉलीवुड फिल्म जिसमें धर्मेंद्र बॉलीवुड के हीमैन काम किए थे, मोहब्बत जिंदगी है, उसकी पूरी की पूरी शूटिंग यहाँ पर 90% शूटिंग इसी केंद्रवाड़ी कोलियरी में की गई थी। 1965 में ही मैंने धर्मेंद्र आके यहाँ पहला फिल्म हम लोग का केंद्रवाड़ी कोलियरी बनाया। जो यहाँ पर लोग जो भागे दौड़े हुए आते हैं, शूटिंग जैसे शुरू होता है लोग उधर से बेतहाशा भागे हुए आते हैं, तो यहाँ पर कुछ जो लोग होते हैं उनको रोकते हैं और राजश्री उनको तोड़ते हुए, जो बैरिकेटिंग था तोड़ते हुए सीधे चाणक्य के अंदर जाती है। और फिर वो यहाँ पर पीछे से ट्रेन आती है, मालगाड़ी आती है और पीछे एक बच्चा रेलवे ट्रैक पे पत्थर रख के खेल रहा था को देखते हुए धर्मेंद्र आते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं और उधर से बच्चे की माँ आती है और उसको उठा कर ले जाती है। उससे भी राजश्री जाती है और यहाँ पर महमूद बहुत से उनका यहाँ पर सीन फिल्माया गया था। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं फिल्म में दिखाया गया एक बड़ा सा बॉयलर दिखाया गया था, इसमें चिमनी से धुआं उठते हुए दिखाया गया। वो यही वो पावर हाउस है। यहाँ पर मोहब्बत जिंदगी है फिल्म जैसे ही शुरू होता है तो कास्टिंग में दिखाया जाता है केंद्रवाड़ी कोलियरी का, और केंद्रवाड़ी कोलियरी में दिखाया जाता है यहाँ पर जो रेलवे साइडिंग है वहाँ पर मजदूर है, वहाँ पर बोगी कुछ लगी होती है जहाँ पर मजदूरों द्वारा उनको लोडिंग किया जाता है। और 3 नंबर जो आपको देख रहे हैं इंजन हाउस को दिखाया जाता है, यहाँ पर जो चाणक्य का जो पिलर था पिलर को दिखाया जाता है, वहाँ पर ट्रॉली को दिखाया जाता है, यहाँ पर 2 नंबर को दिखाया जाता है, 1 नंबर को दिखाया जाता है, ऊपर से धुआं निकलते हुए अंबार को भी दिखाया जाता है। देखा जाए तो पूरा का पूरा समूचा का समूचा कोलियरी केंद्रवाड़ी का कोलियरी को यहाँ पर कास्टिंग में ही शुरू में दिखा दिया जाता है। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। कुछ दिन पहले हमने खबर आंदोलन में एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि केंद्रवाड़ी कोलियरी का इतिहास कितना स्वर्णिम था, लेकिन उसी कड़ी में हमने जब मुस्लिम अंसारी जी से बात की तो एक बात सामने आई थी कि यहाँ पर भी एक जो बॉलीवुड की फिल्म थी यहाँ पर फिल्माई गई थी। हमें जब ये खबर की थोड़ा सा जानकारी मिली और पता चला तो हमने थोड़ा सा इसमें रिसर्च किया और कुछ सर्च किया, गूगल किया, तब हमें जाके पता चला कि झारखंड में पहली बॉलीवुड फिल्म बनने वाली जो थी मोहब्बत जिंदगी है, जिसमें मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र थे, राजश्री थी, महमूद थे, देवेंद्र वर्मा था और मैकमोहन थे। और भी जब भी किसी का ख्याल आता है कि झारखंड में पहली बॉलीवुड फिल्म तो नाम आता है सबसे पहले काला पत्थर, इसलिए आता है कि वो फिल्म सुपर हिट थी, उसमें अमिताभ बच्चन काम किए थे। लेकिन मोहब्बत ज़िंदगी का नाम जल्दी से कोई नहीं जानते हैं क्योंकि वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली जितनी काला पत्थर चली। लेकिन देखा जाए तो धनबाद में पहली बॉलीवुड फिल्म जिसमें धर्मेंद्र बॉलीवुड के हीमैन काम किए थे, मोहब्बत जिंदगी है, उसकी पूरी की पूरी शूटिंग यहाँ पर 90% शूटिंग इसी केंद्रवाड़ी कोलियरी में की गई थी। और आसपास के इलाके में कहाँ कौन सी शूटिंग, कौन सा फिल्माया, कौन सा शूट किया गया था, सारी जानकारी हम एक के बाद एक लोकेशन पे लेके जाएंगे और एग्जैक्ट जो आज की तस्वीर है और उन दिनों जो फिल्माया गया था उस फिल्माए गए पिक्चर के साथ, फ़ोटो के साथ हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे। उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ के स्थानीय शंकर मलिक जी उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे और उनको मालूम था कि यहाँ पर कौन सी शूटिंग किस जगह फिल्माए गए थे, क्योंकि जब फिल्म का शूटिंग चल रहा था तो शंकर मलिक भी भीड़ का एक हिस्सा थे और उनके पिताजी भी यहाँ पर कार्यरत थे और इनका घर सामने था, जिसके कारण ये हमेशा यहाँ पर मौजूद रहे और पूरे की पूरे जो फिल्म यहाँ शूटिंग किया गया उसका एक प्रत्यक्षदर्शी थे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए शंकर मलिक जी, तो शंकर मलिक जी से हम लोग जानना चाहेंगे कि उन दिनों जब 1965 में यहाँ पर झारखंड में पहली बॉलीवुड फिल्म मोहब्बत जिंदगी है की शूटिंग चल रही थी, तो उन दिनों ये केंद्रवाड़ी कोलियरी का नज़ारा कैसा था और कहाँ स्थिति कैसी थी, कहाँ कोलियरी थे, कहाँ ऑफिस था और कहाँ साइडिंग था, ये हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, ये 3 नंबर चाणक्य था, देने आई साइटिंग था 2 नंबर चाणक्य। उस टाइम का यहाँ रौनक जो था कि खाली कोयले का अरखा हम लोग देख रहे थे। हम लोग छोटे छोटे थे, देखे कोयला खूब कोयला, हम लोग खेलते कूदते थे खाली कोयले के ऊपर में। इतना रौनक था कि साला यहाँ आदमी एकदम देख के पूरा खुश रहता था। देखिए 3 नंबर चाणक्य, ये साइटिन था, वो बाफर था, वो बाफर तक गया, लास्ट में बाफर, लास्ट कोयला बाफर तक थे। अच्छा, शंकर मलिक का कहना था जो आप ये जो पिक्चर ये जो देख रहे हैं साइड में जो खंडर नुमा जो है ये इंजन घर था और ये 3 नंबर था और जो बीच में जो आपको दिख रहा है वो 2 नंबर था
और पीछे जो दिख रहा है कोलियरी का जो अवशेष बचा वो बिल्डिंग दिख रहा है वो 1 नंबर था। और जो बीच में यहाँ पर दिख रहा है उनका कहना है कि ये रेलवे साइडिंग हुआ करता था। नहीं, धर्मेंद्र उन दिनों तो बहुत बड़े कलाकार थे। धर्मेंद्र जब आप लोगों के बीच आए थे तो आप लोगों का कैसा था घर का माहौल, या फिर आसपास के जो यहाँ पर गांव जो था उसका माहौल कैसा था? माहौल बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। आदमी तक उस टाइम तक पुराना आदमी था, बहुत बढ़िया था। उस टाइम आदमी तो इतना उमंग नहीं ना था, तो देख रहा कि शूटिंग हो रहा, फिल्म आ रहा, मोहब्बत ज़िंदगी, धर्मेंद्र सब आदमी आके घेराव करके देख रहा था। मतलब धर्मेंद्र जो आए थे पूरा गांव धर्मेंद्र के नाम से पूरा एकदम खुशी से एकदम उत्साह से मना रहे थे। पूरा उत्साह से मना रहा था, पूरा खुशी मना रहा था जो केंद्रवाड़ी मोहब्बत ज़िंदगी फिल्म बन रहा। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि और एक पिक्चर जो कोयले पे आधारित बनी थी, काला पत्थर तो 79 में बनी थी, लेकिन ये फिल्म 65 में बनी थी। 65 मतलब देखा जाए तो पहला कोई बड़े कलाकार बम्बई से आके यहाँ पर फिल्म शूट किए थे मोहब्बत ज़िंदगी, जिसमें धर्मेंद्र थे जी। इससे पहले तो कोई फिल्म नहीं, इससे पहले कोई नहीं था। 1965 में ही माने धर्मेंद्र आके यहाँ पहला फिल्म हम लोग का केंद्रवाड़ी कोलोरी में बनाया। अभी आप जो ये 3 नंबर का माइंस जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो टूटी हुई जो यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ टूटा हुआ है पूरा का पूरा इलाका। और यहाँ पर कुछ स्लैब था और प्लेन यहाँ पर था, जैसे चढ़ने का जो चानक था या चढ़ने का रास्ता हुआ करता था। और वहाँ पर जो किनारे में जो पेड़ देख रहे हैं वहाँ पर एक चानक का पिलर हुआ करता था, और सारे मजदूर जो होते थे इधर से चढ़ते थे और वहाँ से डोली से माइंस के नीचे जाते थे, हज़ारों फीट वहाँ से कोयला निकालते थे। और इसी रास्ते से भी धर्मेंद्र और राजश्री और जो महमूद थे इसी रास्ते से जाते थे और चाणक्य के अंदर माइंस के अंदर जाते थे, अंदर में वहाँ लोग शूटिंग करते थे। और फिल्म के अंत में एक शूटिंग आता है, जगह आता है जहाँ पर माइंस के अंदर में एक विस्फोट होता है, जिसमें से हादसा एक दिखाया जाता है, जिसमें से यही वो रास्ता है जिसमें राजश्री दौड़ी हुई आती है और भागती हुई वहाँ पर जाती है। और यहाँ पर कुछ माइंस के जो लोग रहते हैं वो आते हुए, जो यहाँ पर लोग जो भागे दौड़े हुए आते हैं, शूटिंग जैसे शुरू होता है लोग उधर से बेतहाशा भागे हुए आते हैं, तो यहाँ पर कुछ जो लोग होते हैं उनको रोकते हैं और राजश्री उनको तोड़ते हुए, जो बैरिकेटिंग था तोड़ते हुए सीधे चाणक्य के अंदर जाती है। और फिर वो माइंस जो है माइंस के अंदर वहाँ पर डोली के सहारे अंदर जाती है। यहाँ पर वो शूटिंग यहाँ पर किया गया था। बने थी मोहब्बत ज़िंदगी के जो विलेन थे नीचे माइंस के अंदर विस्फोटक लगाते हैं और वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक मजदूर से बीड़ी या फिर खैनी का मांग करते हैं और वो यहाँ से मजदूर को धमका कर वो निकल जाता है। उसके बाद ही कुछ देर बाद नीचे माइंस के अंदर विस्फोट होता है और उसके बाद सारे लोग उधर से भागे आते हैं और पगली घंटी जो यहाँ पर बजती है, सारे माइंस के लोग जो आसपास के जो यहाँ पर जो काम करते थे उनके परिवार और ग्रामीण सब दौड़े आते हैं और यहाँ पर वही शूट किया गया था। साइडिंग में खड़े हैं, जो ये आप देख रहे हैं खाली घास फूस सूख गए हैं, ये यहाँ पर कुछ निशानी बची है। जो यहाँ पर बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ये कभी रेलवे साइडिंग हुआ करता था। और यहाँ पर आपको याद दिला देते हैं, एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र यहाँ पर पीछे से ट्रेन आती है, मालगाड़ी आती है और पीछे एक बच्चा रेलवे ट्रैक पे पत्थर रख के खेल रहा था और रेलगाड़ी पीछे से आती है, उसमें तेवे धर्मेंद्र आते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं और उधर से बच्चे की माँ आती है और उसको उठा कर ले जाती है। उसी बीच धर्मेंद्र और बच्चे की माँ के बीच कुछ बातचीत यहाँ पर फिल्माया गया था। वो यही जगह उस जगह पर यहाँ पर रेलवे साइडिंग हुआ करता था और ट्रेनें यहाँ पर आती थी। अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, जो साइडिंग का जो रास्ता था इधर से ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक थी इधर से उधर जाती थी, लेकिन बीच में यहाँ पर आने जाने के लिए एक रास्ता हुआ करता था, जिसमें से इस जगह पर बहुत सारे जगह पर यहाँ पर महमूद को फिल्माया गया, राजश्री को फिल्माया गया है, क्योंकि इसी रास्ते से भी राजश्री जाती है और यहाँ पर महमूद बहुत से उनका यहाँ पर सीन फिल्माया गया था। ये वही जगह है जो साइडिंग के बीच में ये रास्ता 3 नंबर माइंस की ओर जाती है। ऐसे तो बोला जाता है कि धनबाद में श्रमिक चौक पे एक श्रमिक की जो मूर्ति लगी हुई है उसको कहा जाता है कि एशिया की पहली एक मजदूर की मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया गया है, लेकिन एशिया की पहली मूर्ति वहाँ पर नहीं, आप मेरे पीछे जो ये पिलर देख रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पर हुआ करती थी और ये केंद्रवाड़ी कोलियरी में ही था। और यहाँ पर और भी कैसे हमें पता लगा ये हमें शंकर मलिक जी बताएंगे, यहाँ पर क्या था और आसपास का इलाका कैसे। शंकर मलिक जी, इस जो पिलर देख रहे हैं ये क्या था? ये पिलर का ऊपर एक ठो मूर्ति बना हुआ था लेबर का, वो मलकट्टा उसको गैंता छाप था, ऊपर में उसको बना के खड़ा किया था।
मतलब यहाँ पर मजदूर जो कोल माइंस के जो मजदूर है, झोड़ा और गेता और कुदाल, जो मतलब गेता लेके रहता था, जो माइंस के अंदर जो कोड़ते थे कोयला, उसी मजदूर का फोटो। हाँ, उसी मजदूर का फोटो था और गैंता उसके कंधा पर था और इसी पिलर के ऊपर उसको फिट करके रखा था। ये लगभग कब की बात है यहाँ पर जो मजदूर का जो प्रतिमा जो लगा हुआ था? हमारा जब से ज्ञान है वो 64-65 का समय से ही था हमारा। अभी जो मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये जो कुछ खंडर है, कुछ अवशेष बचे हुए हैं, कुछ दीवार के, कुछ यहाँ पर पेड़ बचे हुए हैं, पुराने पेड़ भी, बरगद है, पीपल है, यहाँ पर बचे हुए हैं। यहाँ पर जो फिल्म में दिखाया गया है, धर्मेंद्र जो वहाँ पर जो श्रमिकों की कॉलोनी में आते हैं, जो यहाँ पर कोल माइन में जो मजदूर होते थे, वो उनका क्वार्टर यहाँ पर हुआ करता था। और यहाँ पर बहुत सारे मोहब्बत ज़िंदगी है की शूटिंग यहाँ पर की गई, जिसमें मजदूरों के जहाँ पर रहते थे मजदूरों का यहाँ पर शूटिंग किया गया था। धर्मेंद्र भी इस जगह पर आते थे और यहाँ पर मजदूरों की कॉलोनी हुआ करती थी उन दिनों। अभी हम लोग 3 नंबर माइंस में आए हुए हैं, अभी ऊपर में आए हुए हैं। और यहाँ पर पीछे जो आप देख रहे हैं सामने, ये इंजन घर हुआ करता था और यहाँ पर ये जो चाणक्य का पिलर हुआ करता था और यहीं से डोली के द्वारा यहाँ पर मजदूर अंदर जाते थे। और जो उस दिनों जो धर्मेंद्र और राजश्री और जो भी कलाकार थे, इसी माइंस के अंदर जाते थे और यहीं से पूरा शूटिंग किया गया था। और भी हमारे साथ जुड़े हुए शंकर मलिक जी, वो ज़्यादा हमें बताएंगे। तो शंकर मलिक जी, यहाँ पर कैसा कैसा उन दिनों माहौल था और शूटिंग कौन कौन सा यहाँ किया गया था, बताइए। ये इंजन घर हो गया, आई चाणक्य हो गया। धर्मेंद्र जब आए थे तो देखिए इधर से रास्ता से आए, यहाँ डोली थे और डोली में नीचे जाकर वो शूटिंग कर रहे थे। अब राजश्री यहाँ से दौड़ के डोली पर आए थे। अच्छा, मतलब यही वो माइंस है जिसके जहाँ पर जो भी कलाकार जो आए थे मोहब्बत ज़िंदगी के, यहीं पर सारे अंदर जाते थे और यहीं पर माइंस के अंदर भी शूटिंग हुआ था उन दिनों ना? हाँ, इसका माइंस के अंदर भी धर्मेंद्र शूटिंग किया था। जो को कोयला छूने में, काटने में दबा गया तो राजश्री हमको बोला हमको नीचे जाने दीजिए, डोली में चढ़ा जाने के लिए नीचे। अच्छा, ये तो फिल्म का बात कर रहे थे। इनका कहना है कि जब चाणक्य के अंदर, माइंस के अंदर जो विस्फोट होता है उसमें धर्मेंद्र जख्मी हो जाते हैं और वहाँ पर उन पे कुछ पत्थर वत्थर जो होता है उनके ऊपर आ जाते हैं, दब जाते हैं, जिसके कारण राजश्री भागी भागी दौड़ी आती है और यही से वो डोली के सहारे वो नीचे जाती है। वो सीन यहाँ पर फिल्माया गया था और बाकी सारे सीन जो थे चाणक्य के अंदर फिल्माया गया था। ये आप फिल्म जब देखेंगे तो फिल्म में बहुत सारा सीन यहाँ पर महमूद और उनके अपोजिट जो हीरोइन थी, यहाँ पर बहुत सारा फिल्माया गया है, जिसमें से महमूद अपनी हीरोइन को चूड़ी पहनाते हुए कुछ शरारत करते हुए यहाँ पर सारा सीन दिखाया गया। और उसी दृश्य में भी कुछ आगे जब जाते हैं फिल्म में, तो ये जो मंदिर है और मंदिर के आसपास के जो प्रांगण है, इस मंदिर का भी उस फिल्म में शूटिंग में बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये ऑफिस हुआ करता था उन दिनों कंपनी का। तो यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड जो भी काम होते थे फिल्म में, और फिल्म के शूटिंग के अंदर में जो भी कंपनी के अंदर जो फिल्म आया गया था, वो सारा शूटिंग इसी ऑफिस के अंदर फिल्म आया गया। फिल्म में एक ऐसा सीन दर्शाया गया था जिसमें से महमूद एक यहाँ पर पानी का जो ड्रेन था उसमें वो नहा रहे थे, एक सेरा टाइप का था। वो सीन यहीं पर फिल्माया गया था। यहीं पर जो सेरा था वहाँ पर महमूद नहा रहे थे, तभी एक कलाकार आके उनको साबुन देते हैं और साबुन से नहाने के लिए उनको बोलते हैं। और यहाँ से ड्रेन से होते हुए पानी जो था, वहाँ पर एक बड़ा स्टोर है, वहाँ पर स्टोर हुआ करता था। और स्टोर होके थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पर एक बॉयलर था, चिमनी था। किसी भी कोलियरी को चलाने के लिए एक पावर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। उन दिनों केंदवाडी कोलियरी में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण जो भी ईंधन की ज़रूरत होती थी, वो वाष्प इंजन मतलब स्टीम के ज़रिए एनर्जी तैयार किया जाता था। और यहाँ पर केंदवाडी कोलियरी में उसके ज़रिए सारा काम किया जाता था। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, फिल्म में दिखाया गया एक बड़ा सा बॉयलर दिखाया गया था, जिसमें चिमनी से धुआं उठते हुए दिखाया गया। वो पावर हाउस है। यहाँ पर जो बॉयलर जो था, यहीं पर बॉयलर को बॉयलर का जगह था और यहीं से आग कोयला को लगाया जाता था और उधर से पानी आता था और यहीं से स्टीम के ज़रिए यहाँ पर एनर्जी को तैयार किया जाता था। और ये जो केंदवाडी कोलियरी है, इसी ईंधन के द्वारा जो स्टीम था, वो उसी के ज़रिए केंदवाडी कोलियरी को चलाया जाता था। अभी हम लोग केंदवाडी कोलियरी के 1 नंबर चाणक्य में मौजूद है। उन दिनों यहाँ पर बहुत ही रौनक हुआ करती थी, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ बर्बादी के अवशेष पड़े हुए हैं। कुछ इंजन हाउस के कुछ देखिए
पूरा का पूरा तो जो घर था पूरा खंडर हो चुका था, लेकिन कुछ लोहे के अवशेष बचे हुए हैं और बाकी सारे ईंट जो थे वो सारे बर्बाद हो चुके। फिल्म में यहाँ भी एक सीन इस जोरिया में फिल्माया गया था जिसमें दिखाया गया था महमूद यहाँ पर मछली मारते हुए, वहाँ पर उनको दिखाया गया था। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जगह कुछ यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन उस ज़माने में यहाँ पर यही वो लोकेशन था जहाँ पर महमूद को मछली मारते हुए दिखाया गया था। और बहुत सारी जो फिल्म में जो लड़कियाँ जो आती हैं इस ओर से आती हैं, और इसके पीछे जो पिकनिक का जो स्पॉट था वो फिल्म में दिखाया गया था। पिकनिक मनाते हुए जो लड़कियाँ थी और भी जो कुछ कलाकार थे वो इसके पीछे में फिल्माया गया था। फिल्म में बहुत सारा सीन दिखाया गया है जहाँ पर हीरो जो राजश्री जो फिल्म की हीरोइन थी, पहली बार जब वो धर्मेंद्र से मिलती है जंगल में भागते हुए, तो ये वही वो जंगल है जो मेरे पीछे साइड देख रहे हैं। ये वही वो जंगल है जहाँ पर राजश्री आती है और धर्मेंद्र से यहाँ पर फिल्म में पहली बार मिलती है। और बहुत सारा सीन यहाँ पर पिकनिक स्पॉट जो था, लड़कियाँ जो वहाँ पिकनिक करती हैं, फिल्म के कलाकार जो पिकनिक करते हैं, वो इसी जंगल में फिल्माया गया था बहुत सारे सीन। और पीछे जो यहाँ पर जोरिया था उसमें महमूद को भी दिखाया जाता था। यहाँ पर बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई थी और महमूद भी यहाँ पर मछली मारते हुए उनको दिखाया गया था। और उन दिनों धनबाद में खासकर जो भी कोलियरिया थी बॉलीवुड को भी लुभाती थी और अपने हर कोई डायरेक्टर इसे फिल्माना चाहता था। उन दिनों कुछ ऐसा ही यहाँ पर केंदुआडीह कोलियरी का इलाका था उन दिनों, जो कि बॉलीवुड को आकर्षित अपनी ओर कर रहा था। उन दिनों यहाँ पर हर तरफ चहल पहल थी, लोगों का बसेरा था, बहुत सारे लोग यहाँ पर रोज़गार प्राप्त करते थे। और पीछे जो यहाँ पर केंदुआडीह कोलियरी जो थी, यहाँ पर एक ही जगह पे 3 माइंस चला करती थी, जिसपे यहाँ पर आसपास में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन था और बहुत सारे मज़दूर बाहर से आके भी यहाँ पर काम करते थे। लेकिन आज की स्थिति और परिस्थिति बहुत ही चेंज हो गई है। यहाँ की स्थिति अभी सिर्फ यहाँ के जो ग्रामीण जो सदियों से रहते थे वो आज यहाँ पर रहते हैं, बाकी जो बाहर से लोग आए हुए थे यहाँ से पलायन हो चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इस कोलियरी को फिर से चालू करने के लिए यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनियाँ आई हुई हैं जो MDO मोड पर काम करना चाहती हैं, जो कि BCCL के अंदर में उन लोग काम करना चाहती है, लेकिन ओपनली उन लोग पूरा का पूरा स्वामित्व MDO मोड की कंपनी के पास होगी। तो यहाँ पर वो कंपनी यहाँ पर ओपन कास्ट करना चाहती है। तो ओपन कास्ट कहाँ तक सही होगा, इस जो केंदुआडीह कोलियरी का एक इतिहास जो था, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। और यहाँ पर जो आसपास के जो लोग थे जो सदियों से रहते थे वो आज भी रहते, लेकिन ओपन कास्ट होगा तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो पोल्यूशन की जो संभावना है, कितनी ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगी। और यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली और जल जंगल ज़मीन सारा सब कुछ यहाँ पर सुरक्षित। लेकिन ओपन कास्ट जैसे ही होगा सारे के सारे यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर सदियों से जो लोग रह रहे हैं वो उन्हें तो कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है कि उन्हें कोई पलायन की ज़रूरत नहीं है, ना उनकी ज़मीन लिए जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन ओपन कास्ट होते ही इतना पोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर ज़िंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। और यहाँ पर जो ग्रामीण सदियों से रहते आ रहे हैं वो ना चाहते हुए भी यहाँ से पलायन होने को मजबूर हो जाएंगे।